नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर एक दिन भारत की सारी ट्रेनें रुक जाए तो क्या होगा? लोग जहां खड़े हो वहीं थम जाएंगे, काम रुक जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे देश की चाल ही रुक गई हो, क्योंकि रेल सिर्फ लोहे की पटरी नहीं है, ये भारत का हर दिन का सहारा है। जब पहली ट्रेन चली थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी शुरुआत एक दिन इतने बड़े बदलाव की वजह बनेगी। उस वक्त सफर मुश्किल था, रास्ते लंबे थे और दूर जाना किसी सपने जैसा लगता था, लेकिन जैसे ही पटरी बिछी सब बदलने लगा। रेल ने गांवों को शहरों से जोड़ा, लोगों को काम दिया और भारत को एक नई रफ्तार दी। धुएं से भरी पहली ट्रेन से लेकर आज की तेज ट्रेनों तक ये कहानी कभी रुकी नहीं। अब हम इसी कहानी की शुरुआत में वापस चलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक पटरी ने भारत की चाल ही बदल दी। एक समय ऐसा था जब लोग दूरी को लेकर पहले ही डर जाते थे। गांव से शहर जाना आसान नहीं था, रास्ते लंबे थे, सड़कें कम थीं और सफर हमेशा उम्मीद से ज्यादा थकाता था। कई बार तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। सोचकर देखिए, कारोबार भी इसी वजह से धीमा रहता था। सामान देर से पहुंचता था, खबरें देर से पहुंचती थीं और लोग भी अक्सर वहीं रुक जाते थे जहां उनके पास पहुंचने का कोई अच्छा तरीका नहीं होता था। इसी बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बड़ी दिक्कत महसूस की। उन्हें देश भर में सामान भेजना था, अपने सैनिकों को पहुंचाना था और दूर दूर तक एक भरोसेमंद रास्ता चाहिए था। लेकिन उस समय भारत में ऐसा कोई रास्ता था ही नहीं जो पूरे साल एक जैसी चाल से काम कर सके। यहीं से रेल की जरूरत पहली बार साफ दिखाई दी। एक ऐसा रास्ता जो मौसम से न रुके, दूरी से न डरे और एक बार चल पड़े तो अपने समय पर पहुंच ही जाए। धीरे धीरे लोगों को भी समझ आने लगा कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो उसे ऐसा सहारा चाहिए जो छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक सबको जोड़ दे। यही वजह थी कि रेल सिर्फ एक योजना नहीं रही, यह एक उम्मीद बन गई। रेल के आने से लोगों को लगा कि अब सफर उनके बस में है, मंजिल दूर नहीं लगती थी। यही वो शुरुआत थी जिसने भारत की चाल बदलनी शुरू कर दी। लोग पहली बार अपने गांव से बाहर की दुनिया को आसानी से देख पाए। कारोबार, काम और पढ़ाई के लिए नए रास्ते खुलने लगे। भारत में रेल की असली शुरुआत एक शांत सुबह से हुई थी। लोगों ने सुना कि एक नई मशीन चलने वाली है जो घोड़े या बैल पर नहीं, लोहे के पहियों पर दौड़ेगी। आम लोग भी हैरान थे और अंग्रेज अफसर भी थोड़ा नर्वस थे, क्योंकि ये उनके लिए भी नया था। मुंबई के पास एक छोटी लाइन बिछ चुकी थी। कुछ लोग इसे देखकर हंसते थे कि ये चलेगी कैसे। कुछ लोग डरते थे कि कहीं फट ना जाए। लेकिन उसी दिन सबकी नजरें उस इंजन पर टिक गई। 3 छोटे डिब्बे, कुछ दर्जन लोग और एक उम्मीद की कुछ बदलने वाला है। जैसे ही इंजन ने आवाज की, लोगों की धड़कन बढ़ गई, धुआं उठा, पहिए घूमे और भारत की पहली ट्रेन अपनी चाल में आगे बढ़ी। यही वो पल था जिसने साफ कर दिया कि आने वाला समय पहले जैसा नहीं रहेगा। पहली ट्रेन बहुत तेज नहीं थी, पर उस दिन उसकी चाल ही काफी थी। जो लोग उसके साथ दौड़ रहे थे उनके चेहरे पर डर नहीं, हैरानी थी। किसी ने ऐसा सफर पहले देखा ही नहीं था। पटरियों के किनारे खड़े बच्चे ताली बजा रहे थे और बड़े लोग चुपचाप देखते रहे कि ये चीज आखिर चल कैसे रही है। इंजन की सीटी दूर तक सुनाई देती थी। ये आवाज लोगों को खींच रही थी, जैसे किसी ने पहली बार एक नया रास्ता खोला हो। कुछ लोग पीछे से देखते रहे कि क्या ये ट्रेन वापस आ पाएगी और कुछ लोग वही सोच रहे थे कि अगर ये सच में चलती रही तो भारत की चाल बदल सकती है। उस दिन लोगों ने सिर्फ एक मशीन को चलते नहीं देखा, उन्होंने महसूस किया कि सफर छोटा हो सकता है और दूरी डराने वाली चीज नहीं रह जाएगी। पहली ट्रेन की इस छोटी यात्रा ने कई बड़े सवालों के जवाब दे दिए। अंग्रेज सत्ता ने समझ लिया कि यह तरीका पूरे देश में चल सकता है और आम लोगों ने समझ लिया कि यह सिर्फ अंग्रेजों के लिए नहीं, उनके लिए भी सहारा बन सकता है। इस यात्रा ने गांवों और शहरों के बीच एक नया भरोसा पैदा किया। जो चीजें पहले दूर लगती थी वो अब हाथ की दूरी में आ सकती थी। कारोबार तेज हो सकता था, लोग काम ढूंढने बाहर जा सकते थे और कई घरों में नई उम्मीद जाग सकती थी। ये सिर्फ कुछ किलोमीटर की पहली लाइन थी, लेकिन असर बहुत गहरा था। इसने साफ कर दिया कि रेल आने वाले समय में भारत की सबसे मजबूत ताकत बनने वाली है। भारत उस समय बहुत बड़ा लगता था, क्योंकि लोगों के पास चलने के अलावा
कोई आसान तरीका नहीं था, लेकिन रेल ने पहली बार यह एहसास कराया कि दूरी उतनी मुश्किल नहीं जितनी लोग सोचते थे। जो सफर 2-3 दिन लेता था, वही सफर अब कुछ घंटों में पूरा होने लगा। लोगों को लगा कि जैसे नक्शा छोटा हो गया हो। गांवों और कस्बों के बीच जो फर्क पहले बहुत बड़ा था, वह धीरे धीरे कम होने लगा। रेल ने अलग अलग इलाकों को एक सीधी पटरी पर जोड़ दिया। बंगाल से बॉम्बे, मद्रास से दिल्ली, यह सब अब सिर्फ बड़े नाम नहीं थे, ये ऐसे रास्ते थे जिन पर लोग चल भी सकते थे और समझ भी सकते थे। पटरियों के फैलने से भारत का नक्शा पहली बार असली रूप में दिखने लगा। लोग समझने लगे कि देश कितना फैला हुआ है और साथ ही कितना पास भी। सफर ने लोगों को सिर्फ जगह नहीं दिखाई, सोच भी बदल दी। रेल के आने से कारोबार की दुनिया पूरी तरह बदल गई। पहले जहां एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना कठिन था, अब वही काम कुछ दिनों में हो जाने लगा। अनाज, कपड़ा, मसाले, कोयला, इन सब का सफर तेज हो गया। इससे बाजार बड़ी रफ्तार से बढ़े और अलग अलग शहर एक दूसरे पर निर्भर होने लगे। रेलवे स्टेशन छोटे शहरों के नए केंद्र बन गए। इनके आसपास दुकानें खुली, खाने की जगह बनी और काम की तलाश में लोग यहाँ जुटने लगे। कई गांव पहली बार इस वजह से विकसित हुए कि वहाँ एक स्टेशन था। यह बदलाव इतना बड़ा था कि कुछ सालों में ही भारत की आर्थिक चाल बदलने लगी। और सबसे बड़ी बात, लोग पहली बार अपने गांव से बाहर निकलने लगे। कुछ काम के लिए, कुछ पढ़ाई के लिए और कई सिर्फ इसलिए क्योंकि अब रास्ता आसान था। रेल ने लोगों को चलना सिखाया और चलने से ही कई जिंदगी बदल गई। रेल ने सिर्फ रास्ते नहीं जोड़े, सोच भी जोड़ी। अलग अलग जगहों के लोग एक दूसरे से मिलने लगे। उनकी भाषा, खाना और आदतें एक दूसरे तक पहुंची। इससे लोगों को समझ आया कि भारत सिर्फ नक्शे में बड़ा नहीं है, ये असल में भी एक साथ चलता हुआ देश है। पटरियों ने मौसम और दूरी दोनों को पीछे छोड़ दिया। चाहे बारिश हो, ठंड हो या गर्मी, ट्रेन अपनी चाल में चलती रही। इससे लोगों को ये भरोसा मिला कि वे जहां जाना चाहे पहुंच सकते हैं। समय पर पहुंचना, समय पर लौटना, ये बातें अब मुमकिन थी। रेल ने भारत को जैसा रूप दिया, वैसा शायद कोई और चीज नहीं दे सकती थी। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक रास्ता था जिसने करोड़ों लोगों को जोड़कर इस देश को मजबूती दी। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा काम था देश को संभालना और उसे एक नई चाल देना। रेल पहले से मौजूद थी, पर हालत ठीक नहीं थी। कई लाइनें टूट गई थी, इंजन पुराने थे और कई जगह तो स्टेशन भी सही काम नहीं कर रहे थे। देश बिखरा हुआ था और उसे जोड़ने के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत थी। इसी समय रेल सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आई। सरकार ने तय किया कि जो भी बदलाव करना है, रेल से शुरू किया जाएगा। नई पटरी बिछाई गई, पुराने इंजन ठीक किए गए और कई जगह स्टेशन को दोबारा खड़ा किया गया। जिस भारत को खुद को समझने में वक्त लग रहा था, रेल उसकी नई ताकत बन रही थी। धीरे धीरे लोग यह महसूस करने लगे कि आजादी के बाद रेल सिर्फ सफर का तरीका नहीं रही, यह देश को एक साथ रखने वाला पुल बन गई। चाहे पंजाब से बंगाल का रास्ता हो या मद्रास से दिल्ली का, रेल ने भारत को खुद से जोड़ना शुरू कर दिया। समय के साथ रेल ने अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू की। नई लाइनें बनाई गईं, नए इंजन आए और देश भर में काम बढ़ने लगा। जो लोग पहले बहुत कम सफर करते थे, अब आसानी से दूर तक जा सकते थे। कारोबार बढ़ा, शहरों में नौकरी बढ़ी और गांवों को बड़े बाजारों से सीधा रास्ता मिल गया। रेल ने एक और काम किया, देश में भरोसा बढ़ाया। लोग जानते थे कि अगर उन्हें कहीं पहुंचना है तो रेल उन तक जरूर पहुंचेगी। मौसम चाहे जैसा हो, दूरी चाहे जितनी हो, पटरी पर चलने वाली यह मशीन कभी पीछे नहीं हटती थी। इसी दौर में भारत ने अपनी पहली बड़ी तेज ट्रेनों की तरफ कदम बढ़ाया। इंजन और बेहतर हुए, डिब्बे मजबूत बने और यात्रा पहले से आरामदायक होने लगी। यह वो समय था जब रेल सिर्फ जरूरत नहीं, देश की पहचान बन चुकी थी। आज भारत में रेल सिर्फ एक मशीन नहीं, लोगों की रोज की जिंदगी का हिस्सा है। सुबह होते ही लाखों लोग स्टेशन की तरफ चलते हैं, कोई ऑफिस के लिए, कोई स्कूल के लिए और कोई अपनी दुकान तक पहुंचने के लिए। हर ट्रेन के साथ एक दिन की उम्मीद चलती है। कई शहरों में लोग जानते हैं कि अगर रेल रुक जाए तो पूरा दिन बिगड़ सकता है, नौकरी पर जाना मुश्किल हो जाता है और बाजार तक पहुंचना भी। इसी वजह से रेल लोगों के लिए किसी घड़ी की तरह है, समय पर चलती है और समय पर जिंदगी को आगे
बढ़ाती है। ट्रेन की आवाज कई लोगों के लिए एक संकेत बन गई है। सुबह की पहली सीटी, भीड़ का हल्का सा शोर और प्लेटफॉर्म पर चल रही हवा, ये सब एक रूटीन जैसा लगता है। यही वजह है कि लोग रेल को सिर्फ सफर का तरीका नहीं बल्कि रोज की आदत मानते हैं। चाहे पैसेंजर ट्रेन हो या लोकल, हर कोच में किसी का सपना होता है। कोई अपनी पहली नौकरी के लिए जा रहा होता है, कोई सालों बाद अपने घर लौट रहा होता है। रेल ने इन सबको एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ पहुंचाया नहीं, इन्हें एक मौका दिया है। अगर ध्यान से देखें तो हर ट्रेन में किसी न किसी की कहानी चल रही होती है। कोई खिड़की से बाहर खेतों को देखता है, कोई सीट पर बैठकर अपने प्लान बनाता है और कोई चुपचाप अपने अगले फैसले के बारे में सोचता है। रेल इन सबको एक साथ ले जाती है, जैसे सबकी कहानी एक ही पटरी पर चल रही हो। स्टेशन पर भी यही माहौल है। कोई जल्दी में दौड़ रहा होता है, कोई किसी का इंतजार कर रहा होता है और कोई बस लोगों को आते जाते देख रहा होता है। यहाँ हर चेहरे पर एक बात साफ दिखती है, रेल उनका भरोसा बन चुकी है। और सबसे खास बात यह है कि रेल लोगों को जोड़ती है। अजनबी लोग एक ही कोच में बैठते हैं, बातें करते हैं, मदद करते हैं और कभी कभी दोस्त भी बन जाते हैं। यही वजह है कि रेल सिर्फ ट्रैक पर नहीं चलती, यह लोगों के दिलों में चलती है। रेल ने लोगों की जिंदगी आसान की है और कई बार बेहतर भी। काम, पढ़ाई, परिवार, इन सब के बीच रेल वह रास्ता है जो हर दिन किसी न किसी को आगे बढ़ने में मदद करता है। भारत में रेल का सफर हमेशा बदलता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब लोगों को लगा कि अब ट्रेनें और तेज होनी चाहिए। शहर बढ़ रहे थे, सफर लंबा हो रहा था और लोगों के पास पहले जितना समय नहीं रहा। इसी वजह से भारतीय रेल ने तेज चलने वाली नई ट्रेनों पर काम शुरू किया। पहले इंजन बदले गए, फिर डिब्बे हल्के हुए और पटरियों को नए तरीके से तैयार किया गया। कई रूटों पर ट्रेनों की चाल बढ़ने लगी और लोग यह बात महसूस करने लगे कि सफर अब पहले जैसा नहीं रहा। छोटी दूरी का समय कम हुआ और लंबी दूरी भी आराम से तय होने लगी। नई तकनीक आने से ट्रेनें शांत और हल्की लगी। आवाज कम थी, झटका कम था और सफर में पहले जैसी थकान भी नहीं रहती थी। यही समय था जब लोगों को लगा कि भारत की रेल अब सिर्फ मजबूरी का सफर नहीं, एक बेहतर सफर बन रही है। तेज ट्रेनें सिर्फ चलने में अलग नहीं थी, उनकी सोच भी अलग थी। हर नई ट्रेन के साथ यह बात साफ दिखने लगी कि भारत अब पुरानी चाल में नहीं चलना चाहता। जहां पहले लोग घंटों लगने की आदत में थे, अब वे चाहते थे कि सफर सीधा और आसान हो। कई रूटों पर नए डिब्बे लगाए गए जिनमें हवा, रोशनी और बैठने की जगह पहले से बेहतर थी। पटरियों की जांच मशीन से होने लगी और हर सफर को सुरक्षित बनाने पर जोर बढ़ गया। इस बदलाव का असर यह हुआ कि देश के बीच की दूरी और कम लगने लगी। लोगों की रोज की जिंदगी, काम और पढ़ाई, इन सब में तेज ट्रेनें एक नई मदद बन गई। यह वो समय था जब भारत की रेल आगे बढ़ने लगी और लोगों ने भी इस बदलाव को अपनाया। आज भारत की रेल उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां आगे का सफर और भी तेज और साफ दिखता है। कई रूटों पर नई लाइनें बन रही हैं और स्टेशन पहले से बेहतर हो रहे हैं। इसी बदलाव के बीच एक नाम सबसे ज्यादा दिखता है और वो है वंदे भारत। इस ट्रेन ने लोगों को ये महसूस कराया कि भारत अब तेज सफर के लिए तैयार है। वंदे भारत का हल्का ढांचा, शांत चलने की शैली और आराम देने वाली सीटें कई लोगों के लिए नया अनुभव बना। इसके आने के बाद साफ हो गया कि भारत अब ऐसी ट्रेनों की तरफ बढ़ रहा है जो समय बचाएं और सफर को आसान बनाएं। इसी तरह और भी नई ट्रेनों पर काम चल रहा है जो आने वाले समय में और तेज होंगी। कई रूटों पर आधुनिक सिस्टम लगाए जा रहे हैं ताकि सफर सुरक्षित रहे और ट्रेन बिना रुकावट के आगे बढ़ सके। पटरियों को मजबूत किया जा रहा है और स्टेशनों को बदलकर और साफ रूप दिया जा रहा है। ये सब मिलकर भारत के रेल सफर को नए स्तर पर ले जा रहा है। यह बात याद रखने लायक है कि भारत की नई रेल सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो हर दिन सफर करते हैं, काम पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। रेल का आने वाला कल इन्हीं लोगों का है और यही इस पूरी कहानी की सबसे खास बात है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ऐसी ही साफ और दमदार डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द ही एक और वीडियो लेकर वापस आएंगे। ओवर एंड आउट।